नमो नमो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक शैमुषी भाग 2। इसके अंतर्गत हम तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्यः, और आज हम इसके प्रश्नोत्तर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते, अर्थात परम आरोग्य किससे उत्पन्न होता है। उत्तर है व्यायामात्, अर्थात व्यायाम के द्वारा। दूसरा है कस्य मांसम स्थिरी भवति, किसका मांस स्थिर होता है। उत्तर है व्यायामाभिरतस्य, अर्थात व्यायाम करने वाले का। तीसरा प्रश्न है सदा कः पथ्यः, अर्थात हमेशा क्या लाभदायक होता है। उत्तर है व्यायामः, अर्थात व्यायाम। चौथा प्रश्न है कई ही पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यः, किन पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। उत्तर है आत्महितैषिभिः, अर्थात अपना हित चाहने वालों के लिए के द्वारा। पांचवा है व्यायामस्विन्न गात्रस्य समीपम के न उपसर्पन्ति, अर्थात व्यायाम करने वाले शरीर वाले व्यक्ति के पास में कौन नहीं आते हैं। उत्तर है व्याधयः, अर्थात रोग। प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है कीदृशं कर्म व्यायाम संज्ञितं कथ्यते, किस प्रकार के कर्म को व्यायाम कहते हैं या किस प्रकार का कर्म व्यायाम कहलाता है। उत्तर है शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संज्ञितं कथ्यते, शरीर के प्रयास से उत्पन्न जो कर्म है उसको व्यायाम कहते हैं या वह व्यायाम कहलाता है। दूसरा है व्यायामात् किम उपजायते, अर्थात व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है। उत्तर है श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम च व्यायामात् उपजायते, अर्थात श्रम से उत्पन्न यानी श्रम के द्वारा जो थकान है उससे उत्पन्न प्यास और उष्णता अर्थात गर्मी और शीतादि नाम अर्थात ठंड आदि की सहिष्णुता अर्थात सहन शक्ति और भी आरोग्य उत्पन्न होता है। तीसरा प्रश्न है जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति, अर्थात बुढ़ापा किसके पास में अचानक आकर के नहीं चढ़ता है। उत्तर है व्यायामिनम सकाशम जरा सहसा न समधिरोहति, व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास में बुढ़ापा अचानक आकर के नहीं चढ़ता है। चौथा प्रश्न है कस्य विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते, किसका विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। उत्तर है व्यायामम कुर्वतः विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते, अर्थात व्यायाम करने वाले का विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। पांचवा प्रश्न है कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः, कितने बल से व्यायाम करना चाहिए। उत्तर है बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः, अर्थात हमारे आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। छठा प्रश्न है अर्धबलस्य लक्षणम किम, आधे बल का क्या लक्षण होता है। उत्तर है व्यायामम कुर्वतः हृदय स्थान स्थितः वायुः यदा मुखम प्रपद्यते, अर्थात व्यायाम करते हुए व्यक्ति के हृदय में स्थित वायु अर्थात फेफड़ों में स्थित वायु जब मुख में आ जाती है तद बलार्धस्य लक्षणम अस्ति, वह आधे बल का लक्षण माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्ठकगतेषु पदेषु तृतीय विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए पदों में
तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, व्यायामः हीनमपि सुदर्शनम करोति। तो यहाँ पर जो गुण है उसकी तृतीय विभक्ति होगी गुणैहि, अर्थात व्यायाम गुणों से हीन व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है। पहला है बलस्यार्ध, तो इसका हमें तृतीय विभक्ति में बनाना है, बलस्यार्धेन व्यायामः कर्तव्यः, अर्थात आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। दूसरा है व्यायाम, इसका तृतीय विभक्ति में बनेगा व्यायामेन सदृशम किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति, व्यायाम के समान कुछ भी मोटापे को दूर करने वाला नहीं है। तीसरा है विद्या, तो इसका तृतीय विभक्ति में बनेगा विद्यया, विद्यया विना जीवनम व्यर्थम, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। चौथा है चरण, इसका बनेगा चरणेन, सह चरणेन खंजः अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। फिर है नासिका, इसका बनेगा नासिकया, सूपकारः नासिकया भोजनम जिघ्रति, अर्थात हलवाई जो है, खाना बनाने वाला है, वह नाक से भोजन सूंघता है। प्रश्न क्रमांक 4, स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पद को आधार करके प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है शरीरस्य आयासजननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते, शरीर के प्रयास से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहते हैं। तो यहाँ पर जो शरीरस्य है उसके स्थान पर आ जाएगा कस्य, तो बन जाएगा कस्य आयासजननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते, किसके प्रयास से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहते हैं। दूसरा है अरयः व्यायामिनम न अर्दयन्ति, जो शत्रु है वो व्यायाम करने वाले को नहीं दबाते हैं या कुचलते हैं। तो अरयः के स्थान पर आ जाएगा के, तो बन जाएगा के व्यायामिनम न अर्दयन्ति, कौन व्यायाम करने वाले को नहीं कुचलते हैं। तीसरा है आत्महितैषिभिः सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः, अपना हित चाहने वाले लोगों के लिए हमेशा व्यायाम करना चाहिए। यहाँ पर आत्महितैषिभिः के स्थान पर आ जाएगा कई ही, तो बन जाएगा कई ही सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः, किनके द्वारा हमेशा व्यायाम करना चाहिए। चौथा है व्यायामं कुर्वतः विरुद्धं भोजनम अपि परिपच्यते, व्यायाम करते हुए का विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। तो विरुद्धम के स्थान पर आ जाएगा कीदृशम, तो बन जाएगा व्यायामं कुर्वतः कीदृशम भोजनम अपि परिपच्यते, व्यायाम करने वाले का किस प्रकार का भोजन भी पच जाता है। पांचवा है गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवति, अर्थात शरीर की सुविभक्तता व्यायाम से उत्पन्न होती है। तो गात्राणाम के स्थान पर आ जाएगा केशाम, तो बन जाएगा केशाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवति, अर्थात किन लोगों की सुविभक्तता व्यायाम से उत्पन्न होती है। इसका आ है षष्ठ श्लोकस्य भावमाश्रित्य रिक्त स्थानानि पूरयत, छठे श्लोक का भाव लेकर के, अर्थात उसके भाव को आश्रित करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यथा जैसे यहाँ पर जो रेड कलर में है वो रिक्त स्थान है, इसकी पूर्ति हमने कर दी है। जैसे गरुड़स्य समीपे उर्गाः न गच्छन्ति, गरुड़ के पास में सांप नहीं जाते हैं। एवमेव, ऐसे ही व्यायामिनः जनस्य समीपम, व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास में व्याधयः न गच्छन्ति, बीमारियां नहीं जाती है। व्यायामः वयोरूप गुण हीनम अपि जनम सुदर्शनम करोति, अर्थात व्यायाम उम्र रूप और गुण से हीन व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है। प्रश्न क्रमांक 5, व्यायामस्य लाभाः इति विषयम् अधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृतभाषया एकम अनुच्छेदम लिखत, व्यायाम के लाभ इस विषय को अधिकृत करके 5 वाक्यों में संस्कृत भाषा के द्वारा एक अनुच्छेद लिखिए। पहला है व्यायामेन रोगाः समीपम न आगच्छन्ति, व्यायाम से रोग पास में नहीं आते हैं।
दूसरा है व्यायामेन वार्धक्यम शीघ्रम न आगच्छति, व्यायाम से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। तीसरा है व्यायामेन शरीर सौंदर्यम वर्धते, व्यायाम से शरीर की सुंदरता बढ़ती है। चौथा है व्यायामेन शरीरस्य मनसः च विकासः भवति, व्यायाम से शरीर का और मन का विकास होता है। पांचवा है व्यायामेन पाचन शक्ति ही वर्धते, व्यायाम से पाचन शक्ति बढ़ती है। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ पर विशेषण पद क्या है? तो यहाँ पर विशेषण पद है सुखम अर्थात सुख। दूसरा है व्याधयो नोपसरपन्ति वैनतेयम इवो रगाः, अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो यहाँ पर क्रियापद है उपसरपन्ति, न प्लस उपसरपन्ति यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो उपसरपन्ति है वो क्रियापद है। तीसरा है पुंभिरात्महितैषिभिः अत्र पुरुषैः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ पर पुरुष के लिए क्या पद प्रयुक्त हुआ है? तो उत्तर है पुंभिः। चौथा है दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा इति वाक्यात्, इस वाक्य से गौरवम इति पदस्य, गौरव इस पद का विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत, विपरीत अर्थ वाले पद को चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर है लाघवम अर्थात छोटा, गौरवम अर्थात बड़ा। पांचवा है न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम, अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में तेन इति उसके द्वारा ऐसा सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो उत्तर है व्यायामाय अर्थात व्यायाम के लिए। प्रश्न क्रमांक 6 अ निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत, निम्नलिखित अव्ययों का रिक्त स्थान में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कुछ अव्यय दिए हुए हैं। पहला है सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। दूसरा है यदा मनुष्यः सम्यक् रूपेण व्यायामं करोति तदा सह सदा स्वस्थः तिष्ठति, जब मनुष्य ठीक रूप से व्यायाम करता है तो वह हमेशा स्वस्थ रहता है। तीसरा है व्यायामेन असुंदराः अपि सुंदराः भवन्ति, व्यायाम से बदसूरत व्यक्ति भी सुंदर हो जाता है। चौथा है व्यायामिनः जनस्य सकाशम वार्धक्यम सहसा नायाति, व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास में बुढ़ापा अचानक नहीं आता है। पांचवा है व्यायामेन सदृशम किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति, व्यायाम के समान कुछ भी मोटापे को दूर करने वाला नहीं है। छठा है व्यायामं समीक्ष्य एव कर्तव्यम अन्यथा व्याधयः आयान्ति, व्यायाम की समीक्षा करके करना चाहिए, नहीं तो बीमारियां आ जाती है। तो यहाँ पर जो लाल कलर में शब्द दिए हुए हैं वो खालिस्तान की पूर्ति उनके द्वारा हो चुकी है। आ उदाहरणमनुसृत्य वाच्य परिवर्तनं कुरुत, उदाहरण के अनुसार वाच्य परिवर्तित कीजिए। तो वाच्य दो प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य में जो कर्ता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है और कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो देखते हैं उदाहरण, आत्महितैषिभिः व्यायामः क्रियते, अपना हित चाहने वालों के द्वारा व्यायाम किया जाता है। तो इसका कर्तृवाच्य में है आत्महितैषिणः व्यायामं कुर्वन्ति, अपना हित चाहने वाले व्यायाम करते हैं। तो इसी प्रकार से बलवता विरुद्धमपि भोजनम पाच्यते, बलशाली व्यक्तियों के द्वारा विरुद्ध भोजन भी पचा लिया जाता है। इसका कर्तृवाच्य है बलवान विरुद्धमपि भोजनम पाचयति, बलवान व्यक्ति विरुद्ध भोजन को भी पचा लेता है। दूसरा है जनैः व्यायामेन कांति लभ्यते, लोगों के द्वारा व्यायाम से कांति प्राप्त की जाती है। जनाः व्यायामेन कांतिम लभन्ते, लोग व्यायाम से कांति को प्राप्त करते हैं।
तीसरा है मोहनेन पाठः पठ्यते, मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। कर्तृवाच्य है मोहनः पाठं पठति, मोहन पाठ पढ़ता है। चौथा है लतया गीतं गीयते, लता के द्वारा गीत गाया जाता है। कर्तृवाच्य है लता गीतं गायति, लता गीत गाती है। प्रश्न क्रमांक 7, अधोलिखितेषु तद्धितपदेषु प्रकृतिम अथवा प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत। नीचे लिखे हुए तद्धित पदों में प्रकृति और प्रत्यय को अलग करके लिखिए। पहला है पथ्यतमः, तो यहाँ पर प्रकृति है पथ्य और प्रत्यय है तमप। दूसरा है सहिष्णुता, प्रकृति है सहिष्णु, प्रत्यय है तल। तीसरा है अग्नित्वम, प्रकृति है अग्नि और प्रत्यय है त्व। चौथा है स्थिरत्वम, प्रकृति है स्थिर और प्रत्यय है त्व। और अंतिम है लाघवम, प्रकृति है लघु और प्रत्यय है अण। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपका तीसरा पाठ यहाँ पर पूरा होता है। और इसके प्रश्नोत्तर, यदि इन प्रश्नोत्तर में आपको कुछ प्रश्न रह गया हो, आपके मन में कोई शंका है, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अभी तक आपने पिछली कक्षाओं को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इन कक्षाओं के जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं पहले वाले पाठ, और आगे आने वाले पाठ भी आप पढ़ेंगे इसी चैनल पर। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।